अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन जानिए दोस्तों, आप भी यह जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजानुल मुबारक अपनी पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है, लेकिन इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा कर रही है। उनकी यह आदत बन चुकी है कि वह सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नजर आता है तो कोई मोबाइल फोन या मूवीज देखने में मशगूल रहता है। और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोजा रख लेते हैं, नमाज ए फज्र अदा करते हैं और फिर सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह बयान जरूर सुन लें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सहारवर्दी फैज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फज्र की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू होने लगता यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत फज्र अदा करते। इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहां तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाजत लेने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले जाते और नमाज अदा करते। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी, तभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और मुझे पांव से हिलाया। फिर फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ। लापरवाह लोगों की आदत मत अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। जब हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया, उस वक्त 70 मर्तबा तस्बीह, तकबीर और इस्तिग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। 1 किसी का नाहक खून बहाने से, 2 वह गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए, 3 सूरज निकलने से पहले सोने से। दोस्तों, इस हदीस से हमें यह समझ में आता है कि सुबह के वक्त सोना सिर्फ दुनिया के नुकसान का सबब ही नहीं बल्कि रूहानी नुकसान का भी कारण बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह के वक्त उठें, फज्र की नमाज अदा करें और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें ताकि हमारी जिंदगी और रिज़्क़ में बरकत हो। हजरत अब्बू वाइल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे। फिर एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हजरत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी? तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अब्द के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहां तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो उन्होंने बांदी से फरमाया, देखो
क्या सूरज निकल आया है? बहुत सी रिवायतों में आता है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करता है। यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से हमें क्या सीख मिलती है? इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का तरीका ये था कि जब वे फज्र की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते थे और जिक्र ए इलाही में मशगूल रहते थे। उस वक्त जिक्र ए इलाही में मशरूफ रहने से रिज्क में बरकत होती है। आज का दौर और हमारी लापरवाही, मगर हमारे मौजूदा दौर में रातों को जागना जैसे शौक ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त जाया करती रहती है। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और फिर ये दोपहर के 12-1 बजे तक सोते रहते हैं। उनके घर में कोई भी ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे नौजवानों के बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। यह दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलूला दोपहर की नींद कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। यह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। लेकिन कैलूला वह नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए, बल्कि कैलूला से मुराद वह अमल है जिसमें आपने खाना खाया हो या न खाया हो, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका बाकी का दिन सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। खाने के बाद सोने की हिदायत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन न सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। आज डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वह दिल के आर्जे, हार्ट डिजीज में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। सुबह के वक्त सोने वालों की किस्मत में क्या लिखा जाता है? अब आते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद की तरफ। एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फज्र की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वह फज्र की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज़्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज़्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज़्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज़्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिज़्क की तंगी की शिकायत करते हैं, जब यह पूछेंगे कि सुबह यह लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब ज्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि ऐसे लोगों पर रिज़्क तंग कर दिया जाता है और फिर वे अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। सुबह जल्दी उठने की बरकत मेरी आप सबसे गुजारिश है कि
सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज़्क में भी। इसके उलट जो लोग 12 बजे तक सोकर उठते हैं, उनका यह हाल होता है कि जब वह अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वह यह भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरा है। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं। उनके रिज़्क में भी बरकत होती है। वह एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।